कोलकाता में दरिंदगी की ऐसी इंतहा हुई है जिसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऐसी खौफनाक वारदात जिसको मैं तो बयान नहीं कर सकती। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। और फिर आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची पर क्या बीती होगी, उसके परिवार के लोग किस सदमे में होंगे। लेकिन बावजूद इसके खबरें ऐसी आ रही हैं कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है, सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। आखिर ममता राज में ये कैसी निर्ममता है? आज की बहस इसी मुद्दे पर है, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रहा सियासी वार पलटवार देखिए। ये केस सीबीआई ने ले लिया, ठीक है, अच्छा है, जस्टिस हम लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चलेगा। और डिपार्टमेंट में क्यों तोड़फोड़ चल रहा है, वो जगह सील क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदारी कौन है? ये तो पुलिस को ही लेना पड़ेगा ना। कोलकाता में किस तरह से हमारी बहन के साथ रेप होता है, संभवतः गैंग रेप होता है और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी जाती। जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, वो बड़ी ही चिंताजनक हैं और वो दिखाती हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी? कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, वहां पे भाजपा का कोई लीडर रिजाइन किया? सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब योगी आदित्यनाथ से हाथरस के लिए इस्तीफा मांग लिया जाए। अगर तब भी वो आक्रोश होता तो मैं समझता। मैं कह रहा हूँ ना कि आक्रोश को पॉलिटिकल चश्मा नहीं पहनाना चाहिए। अगर आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो कि किसी को यह न लगे कि आप राजनीतिक चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड अभी उठ रहे हैं। देश भर के डॉक्टर्स ने सवाल उठाया। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का सवाल नहीं है, ये हर औरत का सवाल है। बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? आज के शो में खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। टीएमसी की तरफ से प्रवक्ता मानव जायसवाल हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं और साथ ही डॉक्टर रोहन कृष्णन, अध्यक्ष है फाइमा के। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राधिका खेड़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो महिला सुरक्षा पर निर्मम राजनीति कौन कर रहा है, चर्चा शुरू करते हैं। सीधे हम सबसे पहले डॉक्टर रोहन का रुख करेंगे। डॉक्टर रोहन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक शव मिलता है, अर्धनग्न हालत में वो शव बरामद होता है कोलकाता के अस्पताल में, वहीं पढ़ रही डॉक्टर का, ठीक है ना। वो शव जो है उसकी आंख से, मुंह से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। शव पर चोट के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और अस्पताल में ये शव मिल रहा है जहां पर डॉक्टर्स होते हैं। अब डॉक्टर्स को तो छोड़ ही दो आप, अगर कोई आम व्यक्ति भी उस शव को देखेगा तो पहली नजर में उसे ऐसा ही लगेगा कि ये हत्या का मामला है। बावजूद इसके पहली बार जो सूचना दी जाती है इस डॉक्टर बेटी के परिवार वालों को, तो इतना में कहा जाता है सुसाइड कर लिया। क्या यही बुनियाद है जिसकी वजह से शक गहराता है कि यह मामला सीधे सीधे आरोपियों को बचाने का और लीपापोती का है? बिल्कुल। सबसे पहले जब हमें ये खबर मिली
तो हमें ये पता चला कि एक जो वहाँ पे फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर है जो कि 36 आवर्स की ड्यूटी कर रही है, उसको सेमिनार रूम में हाफ नेकेड बॉडी में वो पाई गई है, मृत पाई गई है। और उसके बाद वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम कराने के लिए, जो एक बेसिक होता है, किसी भी सुसाइड केस में भी पोस्टमार्टम कराया जाता है। ये तो एक अडल्ट महिला थी जो क्लियर कट लग रहा था कि रेप है और मर्डर है, उसका भी पोस्टमार्टम कराने के लिए वहाँ पर एजिटेशन करना पड़ा स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए आज तक कभी नहीं हो सकता था कि अपने अस्पताल वालों ने, वहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने अपनी बेटी के समान होते हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं सीनियर डॉक्टर्स के, उन्होंने उसके साथ नाइंसाफ़ी करने के सारे कदम उठाए। इससे ज़्यादा शर्मसार कोई बात नहीं हो सकता था। जब हमें वहाँ के डॉक्टरों ने कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया, तो ये कहा कि पुलिस कमिश्नर के कहने पर पुलिस वहाँ पे ब्रूटैलिटी कर रही है, और अगर हमने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो शायद वहाँ के डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट के बाद ही पोस्टमार्टम हुआ, वरना पोस्टमार्टम तक नहीं कराने के चक्कर में थे। बॉडी को डायरेक्ट बरी कराने के फिराक में पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था लगी हुई थी। ऐसे में इस सिस्टम से, उस पूरे स्टेट गवर्नमेंट से हमें कोई भरोसा नहीं है, और हमें लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद ऐसा कदम उन्होंने उठाया है जो पूरे ह्यूमैनिटी को शर्मसार करती है, एक एक डॉक्टर को शर्मसार करती है, इस देश के सभी नागरिकों को शर्मसार करती है। जवाब लेते हैं। मानव जायसवाल, जवाब दीजिए, क्यों दबाना चाह रहे थे इस मामले को? क्यों एक बिटिया जिसके साथ रेप होता है, दरिंदगी होती है, निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, मतलब वो शव जो है वो चिल्लाकर खुद बता रहा था उसके साथ क्या हुआ। अर्धनग्न हालत में वो शव बरामद हुआ था, चोट के निशान साफ तौर पर उस शव पर नजर आ रहे थे, उस शव की आंखों से, उस शव के मुंह से खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। और मैं ये सब कुछ काल्पनिक बातें नहीं कर रही हूं, सब कुछ पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। बावजूद इसके जज्बात का जिक्र यहां पर रोहन कर रहे हैं कि साहब ऐसे मामले को भी परिवार को सूचना दी जाती है, सुसाइड कर लिया आपकी लड़की ने, परिवार वहां पर पहुंचता है 3 घंटे तक, बूढ़े मां बाप को 3 घंटे तक बच्ची की शक्ल नहीं देखने दी जाती। वो इंतजार करते रहते हैं कि अपनी बच्ची, जिसकी उन्हें खबर दी गई है कि नहीं रही, उसकी शक्ल को तरसा दिया जाता है। और पोस्टमार्टम के लिए तो पूरा डॉक्टर रोहन कृष्ण ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दिया, और आपकी पुलिस की भी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि किस तरीके की सख्ती की जा रही थी। बिना पोस्टमार्टम के किसी तरीके से अंतिम संस्कार करवाकर मामले को रफा दफा करवा दिया जाए, क्यों? रोमाना जी, थोड़ा समय दीजिएगा और थोड़ा पेशेंटली सुनिए। पहले तो मैं पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ, साथ ही साथ हमारे पैनलिस्टों को, और हमारी संवेदनाएं पूरी की पूरी उस परिवार वालों के साथ है। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। पूरे देश में एक पहली मुख्यमंत्री होंगी जिन्होंने विक्टिम के परिवार के साथ मिली, उनके साथ उनके घर गई, उनके दुख को साझा किया, उनके दुख को अपने साथ जोड़ा, आत्मीयता रखी, साथ ही साथ उनको विश्वास, उनके परिवार वालों को विश्वास दिलाया कि न्याय होगा और जरूर न्याय होगा। जहाँ तक हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं बहुत डॉक्टर जितने भी प्रणाली के लोग हैं सबको बहुत सम्मान भी करता हूँ, और हमारी पार्टी भी उनको बहुत सम्मान करती है। हमारे खुद के पार्टी में कुछ एक मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक हैं, हर तरीके से हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि कोई पोस्टमार्टम नहीं होने वाली थी, पोस्टमार्टम नहीं होने दी जा रही थी, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं, थोड़ा सा बचकाना लगता है। क्योंकि आपको पता है कि जब क्या सुसाइड हो या मर्डर हो या किसी भी तरीके से आपातकालीन स्थिति में किसी की हत्या हो या कुछ ऐसा हो, तो पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है। पोस्टमार्टम तो होना ही था, कहीं पे भी पोस्टमार्टम ना हो ऐसी बात तो करी ही नहीं गई। जहाँ तक बात है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस समय वहाँ पे क्या बीत रहा होगा, कौन वहाँ पे इंचार्ज होंगे, जिस तरीके से वो आपाधापी में चीजें हुई, बहुत ही शॉकिंग था वहाँ के टीचरों के लिए, वहाँ के स्टाफ के लिए, वहाँ के स्टूडेंट छात्राओं के लिए, वहाँ के पेशेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग रहा और काफी सहमा हुआ वातावरण रहा वहाँ पे। उस समय निश्चित रूप से एक एजिटेशन रहता है, एक उग्र ग्रुप आता ही है, उनकी जो व्यथा होती है, चाहे वो प्रियजनों की हो, चाहे वो परिवार वालों की हो, चाहे दोस्त हित रिश्तेदार वालों की हो, वो रहती है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी एक सब्जेक्ट है मैडम, जहाँ पे एक
अस्पताल जो 24 घंटे चल रहा है, निरंतर वहाँ पे काम हो रहा है, लोग आना जाना कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज किया जा रहा है, इमरजेंसी वार्ड में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही दिनचर्या की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं सर, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बहुत संयम से सुना, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अभी जिस दिक्कतों का आप यहाँ पर गिना रहे हैं वो तो इस समय देश भर में हो रहा है। आपसे मेरा सवाल है सर, आप मुझे बताइए, आपने अपनी बात संवेदना से शुरू की। सर ऐसी संवेदना का हम क्या करें? नहीं चाहिए हमें ऐसी संवेदना। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सर कोई एहसान नहीं किया, सर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ सर कि ममता बनर्जी का पीड़ित परिवार से मिलना भी सर कोई फायदेमंद नहीं रहा। पीड़ित परिवार को सर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सर पीड़ित परिवार गया हाईकोर्ट, पता है ना आपको, पीड़ित परिवार हाईकोर्ट गया सर, ठीक है। और आप मुझे बताइए यहाँ पर बचकाना तो ये लगता है क्लीन चिट दे दी सर, वो प्रिंसिपल जो खुद इस्तीफा देता है कि जांच जो है वो जज की निगरानी में कराई जाए, कोर्ट अपनी निगरानी में जांच करवाए, इसलिए गया ना। आप पर भरोसा नहीं था ना, आपकी सरकार, आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं था ना। आप मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए ना, 3 घंटे तक उन माँ बाप को क्यों इंतजार करवाया गया मरी हुई बेटी का चेहरा देखने में? 3 घंटे क्यों उन्हें बाहर बिठा कर रखा? उन्हें क्यों कहा कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया? क्यों कहा सर? रेप और हत्या के मामले में माँ बाप को गुमराह क्यों किया गया? क्यों कहा गया कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया? क्यों 3 घंटे तक माँ बाप को बेटी की शक्ल नहीं देखनी पड़ी? क्यों उस माँ बाप को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? इसलिए क्योंकि उस माँ बाप को आपकी सरकार, आपकी पुलिस पर तो भरोसा है नहीं। और करे भी क्यों सर? वो प्रिंसिपल कॉलेज का जो खुद इस्तीफा देता है, आपकी सरकार क्या करती है? उसे दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे देती है। वाह साहब वाह, वाह मानव जायसवाल साहब वाह। अब इसके लिए भी कुछ लिपापोती कर दीजिए, कीजिए ना लिपापोती इस पर। पहले तो मैं आपके साथ कुछ चीज साझा करना चाहता हूँ रोमाना। आप जितने भी भाषणबाजी कर ले, असत्य को असत्य से जोड़ नहीं सकते या भारी नहीं बना सकते। आधा सच में झूठ होता है। उनके परिवार, पीड़िता के पिताजी ने क्या बोला कि उनको ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है, सबके सामने आके बोला। उन्होंने भरोसा रखा, उनके परिवार वालों ने भरोसा रखा, और उस भरोसे का नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति पकड़ा गया। आज जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट निरंतर काम कर रही है, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट पूरा महकमा लगा हुआ है, आप इसको दरकिनार करना चाहते हैं। मैं हथरास, उन्नाव और चिन्मयानंद स्वामी इसको गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन शायद अगर हथरास जब हुआ था और अगर ये सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से एक आइन ले आती, एक कानून ले आती, तो शायद ये दिन नहीं देखना होता। निर्भया कांड के ऊपर तो ये सरकार बनी है। निर्भया कांड के ऊपर क्या केंद्र सरकार ने ये दावा रखा कि भाई हम ये फास्ट ट्रैक पे डालेंगे, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए? क्या किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी रेप विक्टिम के साथ उनके परिवार में जाके साझा किया है? नहीं हुआ है। बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट ममता बनर्जी ने जो किया है वो देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। ये केस स्टडी है पूरे देश के लिए। केस स्टडी है सर, केस स्टडी है पूरे देश के लिए कि कैसे एक महिला मुख्यमंत्री है और कैसे महिला मुख्यमंत्री की राज में एक डॉक्टर बिटिया जिसका रेप होता है, निर्ममता से जिसकी हत्या कर दी जाती है, और कैसे उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। सर केस स्टडी है, वाकई में केस स्टडी है सर। कैसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है सर, कैसे हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है सर सीबीआई जांच का, केस स्टडी है, बिल्कुल केस स्टडी है सर। कैसे वो प्रिंसिपल उस कॉलेज का वो इस्तीफा खुद दे रहा है, लेकिन ममता सरकार उसका इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रही है सर, ये केस स्टडी है सर। ममता सरकार उसको पोस्टिंग दे रही है सर दूसरे सरकारी अस्पताल कॉलेज में, ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है सर, ये केस स्टडी है। डॉक्टर रोहन, ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी को पढ़िएगा आप। जब तक आप ये केस स्टडी अच्छे से ना पढ़ लें, ना समझ लें, आपकी डॉक्टरी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर रोहन, विश्व देख रहा है, मानव जायसवाल, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहती हूँ, प्लीज सैयद रखिए। डॉक्टर रोहन को सुनिए, डॉक्टर रोहन आइए। धोखाधड़ी है, आपकी आवाज ऊंची कर लेने से आपकी जो धोखाधड़ी है वो कहीं से भी छुप नहीं जाएगी। मैं बिल्कुल एक एपॉलिटिकल इंसान हूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वहां से डॉक्टरों ने हमें कॉल करके बोला कि भाई साहब आप लोग आ जाओ, वरना क्या पता क्या हो जाए, हमारे साथ कोई नहीं है। ये तो वहां के डॉक्टर्स का फियर है आप लोगों का। आप लोग कहते हैं कि ये केस स्टडी तो है ही, पूरा विश्व हंस रहा है। दुबई से लेकर के अमेरिका तक के न्यूज के चैनल्स हम पे कॉल करके पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों पूरा देश स्ट्राइक किया हुआ है। और जो ममता बनर्जी जी चली गई बात करने के लिए, कोई हम पे एहसान नहीं कर दिया किसी डॉक्टर समुदाय पे या किसी महिला पे। किसी का रेप, बलात्कार, गैंग रेप हुआ है, मर्डर हुआ है,
मृत्यु मृतक के घर गई हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए, कम से कम उसको राजनीतिक रूप से मत भंजाइए। इतना इंसानियत अभी तक जिंदा रखिए अपने अंदर। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बचकाना तो यह है कि वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े अस्पताल में एक महिला डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी थी, उसका मर्डर हो जाता है, उसका रेप हो जाता है, और आप इतना बड़ा मुद्दा हम लोगों को उठाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा बचकाना हरकत तो ये है कि आपके यहाँ सीसीटीवी सिक्योरिटी नहीं है, फुटेज नहीं है, आपके यहाँ हॉस्पिटल प्रेमिसेस में कोई व्यवस्था नहीं है। आपके जो डीन और प्रिंसिपल है जिनके हमने एजिटेशन करके उनका रेजिग्नेशन दिलाया, आपने 4 घंटे में उनको दोबारा आपने 4 घंटे में उनको दोबारा पोस्टिंग कर दी। बहुत दयनीय स्थिति है, ये बहुत दयनीय स्थिति है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है, जरा समय आ रही हूँ डॉक्टर रोहन, दोबारा आपके पास आऊंगी। जरा सा बीजेपी की मेहमान राधिका खेड़ा भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। राधिका, लेकिन ये जो रेप की घटना है, ठीक है, ये बंगाल की घटना है, हम सबको शर्मसार कर रही है, हम सबकी संवेदना इस मामले में है, लेकिन इसी तरीके की संवेदना है उत्तर प्रदेश में रेप की घटना होती है तब भी हमारी होती है, बिहार में रेप की घटना होती है तब भी हमारी होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कितना आसान है ना, जहां पर आपके राइवल जो पार्टी है उसकी सरकार है, वहां महिला का दर्द भी आपको दिखता है, महिला की तकलीफ भी आपको दिखती है, और जहां पर आपकी अपनी सरकार है वहां पर आपको क्या नजर आता है? विरोधियों की साजिश। ये बहुत सहूलियत वाली सियासत है राधिका। रोमाना जी, हमें कहीं पे भी विरोधियों की साजिश नहीं दिखाई देती। विरोधी की साजिश कहाँ है? अगर अयोध्या में जो नाबालिग लड़की के साथ रेप केस होता है उसमें सपा का नेता दोषी पाया जाता है, तो उसमें हम तो नहीं कह रहे विरोधी की साजिश है। अगर कन्नौज में वही चीज़ होती है, मिनी सीएम दोषी पाए जाते हैं, हमने तो नहीं कहा कि मिनी साजिश है। बिहार में जो हुआ, अभी जो हाल ही में खबर आई है, बिल्कुल निंदनीय है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं बहुत रुकिए ना राधिका जी, अभी नहीं आई बिहार वाली खबर, अभी नहीं आई बिहार वाली खबर, कल की है वो खबर। पता है आपको वो कब हुई घटना? आ गई है, आपके पास नहीं आई होगी, आपके पास नहीं आई होगी, अभी की नहीं है वो खबर, वो कल की खबर है। पता है ना आपको, सोशल मीडिया पे पता है ना आपको वो खबर कब की है? अभी की नहीं है वो खबर, बिल्कुल की है, बिल्कुल कल की है। और इंतजार कर रही थी आप कि आज जब बंगाल पर चर्चा होगी, जब आज बंगाल पर चर्चा होगी तब बिहार को लेकर कहीं सवाल न पूछ लिया जाए, इसलिए एक साथ में आप सारे नाम ले देंगी। रोमाना जी, या आपका मोनोलॉग होगा कि हमारे को भी बोलने का मौका दिया जाएगा? जब मैं बोल रही हूं, मैं उम्मीद करती हूं आप बीच में नहीं बोलेंगी, और मैं ना किसी को डिफेंड कर रही हूं, और जितनी संवेदना मैं किसी और स्टेट के लिए दिखा रही हूं, उतनी भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट के लिए भी दिखा रही हूं। जितना गुस्सा और आक्रोश मैं किसी और स्टेट के लिए दिखा रही हूं, उतने ही अपने शासित प्रदेश के लिए भी दिखा रही हूं। लेकिन इस सब से मुझे नहीं लगता, जो आप यहाँ पे बोल रही हैं, बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि ये पॉलिटिकल, बार बार आप एक के ऊपर उंगली उठाएंगे कि यहाँ पे रेप हो गया, वहां पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे आप वो दोषी है। ये सबसे किसी भी रेप को कम नहीं किया जा सकता, और किसी की भी जो संवेदनशीलता है उसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सरकारी बलात्कार होगा तो सवाल पूछे जाएंगे। जब एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ये कहेगा कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, एक लड़की सेमिनार हॉल में जा रही है रात को, तो सवाल पूछे जाएंगे। जब वो पकड़ा गया था, उसके ऊपर ईडी इंक्वायरी होनी थी, उसको मुर्शिदाबाद पहले भी भेजा गया था क्योंकि ममता बनर्जी उसको बचा रही थी। आज वो ऐसी भाषा दे रहा है, फिर उसको किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, तो सवाल पूछे जाएंगे। जहां पे घटना हुई उधर वहां पे तोड़ फाड़ और कंस्ट्रक्शन होने लग जाए सीबीआई पहुंचने के पहले, तो सवाल पूछे जाएंगे कि सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछे जाने चाहिए। बच्चे खुद सवालते रहेंगे 2 बजे वही कहा ना कि जब ये सवाल पूछा जाए तो जरा सा राजनीतिक चश्मा उतार कर रख दिया जाए, क्योंकि जब सेंगर और जब ब्रजभूषण चरण सिंह जैसे बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसदों को लेकर सवाल पूछा जाए, तब भी आवाज में ये बुलंदी हो, तब आवाज गले में घुट ना जाए। हम तो सबसे सवाल पूछते हैं, हम तो सबसे सवाल पूछते हैं, और इसीलिए मानव जायसवाल से भी यहाँ पर बैठाकर सवाल पूछ रहे हैं, और इसीलिए आपसे भी यहाँ पर बैठाकर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मजाक बना दिया है। मामला महिला सुरक्षा का है, और यहाँ पर करते क्या है आप लोग? जहां पर आपकी सरकार नहीं है, दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर लो, और जहां पर अपनी सरकार है वहां पर बोलती बंद। जैसे अभी मानव जायसवाल जी, आपकी बोलती बंद। रोमाना जी की तमाम नेताएं जो मुखर होकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं, अब कोई सामने नहीं आ रहा है सर, अब कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई महिला के अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। अब सारा का सारा खेल जो है वो राजनीतिक छीछा लेदर का किया जा रहा है। मानव जायसवाल,
नहीं रोमाना जी, बड़ा 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 निर्मम बातें आप करती हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब हम ऐसे डिबेट पे बैठते हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह डिबेट किया जाता है। एक संवेदनशील विषय को जिस तरीके से संवेदनहीनता से मजाक और मौखाल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई हम पॉलिटिकल है और जिस तरीके से ये बातें को साझा कर रहे हैं कि पूरे मंच पे कि भाई पोस्टमार्टम ही नहीं होने वाला था, इसको आप लेजिटिमाइज करती हैं। आप मुझे बताना चाहते हैं कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री, एक लौती महिला मुख्यमंत्री, देश की पहली, अभी तक की पहली मुख्यमंत्री जिन्होंने किसी भी रेप विक्टिम के परिवार के साथ विदिन 24 आवर्स जाके बात करी, उनसे मिली, उनके साथ उनके दुख को साझा किया, इसको आप बरकरार करना चाहती हैं। आप बताना चाहती कि जिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वो जो कटघरे में है प्रिंसिपल, उसके इस्तीफे के बावजूद उसको दोबारा दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है। मैं इस बात से आंखें मूंद लूं, मैं उतना ही देखूं जितना मानव जायसवाल मुझे दिखाएंगे, मैं पूरी तस्वीर ना देखूं। सर एक सेकंड, मुझे लगता है मैं जरा सा बाकी के मेहमान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतना संवेदनशील मुद्दा, और कल भी हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे थे, और कल आर पार किसमें था? कल आर पार उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर, जहां सत्ता में बीजेपी है, वहां वो कटघरे में दो लड़कों को खड़ा कर रही थी कि साहब आप लोगों की हिम्मत की वजह से इतनी हिम्मत बढ़ रही है अपराधियों की। आज यहां पर विपक्ष में बीजेपी है तो वो ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मेरा सवाल सर सिर्फ इतना है कि आखिरकार महिला सुरक्षा को ये मजाक कौन बना रहा है? क्योंकि जब बयान देते हैं नेता तो लगाम तो उनकी जबान पर होता नहीं है सर, कभी लड़कों से गलती हो जाती है, इस तरीके के बयान भी हमने सुना है। और कौन कौन से बयान में गिनाऊं सर, समय कम है मेरे पास। देखिए, आपने एक शब्द बहुत अच्छा बोला, जब महिला समस्या की बात होती है तो कम से कम उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत संवेदनशील मामला है। भारतीय जनता पार्टी को भी और दूसरे दल हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि महिला सुरक्षा कैसे हो। मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, जो हुआ बहुत गलत हुआ, और ये जिम्मेदारी हर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जब महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। भारतीय जनता पार्टी जब इसमें राजनीति करती है तो बुरा लगता है। मैंने पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश में घटना हो जाएगी तो विपक्ष जिम्मेदार। ये कैसे चलेगा बताइए आप? अगर मणिपुर में घटना हो जाएगी तो भी विपक्ष जिम्मेदार, फिर अगर हाथरस की घटना हो जाएगी तो भी विपक्ष जिम्मेदार, बीएचयू घटना हो जाएगी यहाँ विपक्ष जिम्मेदार, लेकिन कलकत्ता में होगी पश्चिम बंगाल में तो वहाँ की सत्ता पक्ष जिम्मेदार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि आप इस तरह का माहौल मत बनाइए। जहाँ सत्ता पक्ष होते हैं आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जो सत्ता पक्ष में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि महिला को सुरक्षित रखे। भारतीय जनता पार्टी ने नई परंपरा शुरू की है, जहां जहां उनकी सरकार नहीं है वहां विपक्ष जिम्मेदार, और जहां उनकी सरकार है वहां विपक्ष जिम्मेदार, जहां उनकी सरकार नहीं है वहां सत्ता पक्ष जिम्मेदार। महिला हमारे देश की शान होती है, हमारे देश का स्वाभिमान होती है, इस देश की माँ होती है, और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं रोमाना जी आपकी पूरी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कम से कम महिलाओं के नाम पे राजनीति ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग इस संसार में हैं उन्हीं की वजह से, और उसमें जब राजनीति होने लगती है सुविधा अनुसार तो तकलीफ तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी सुविधा अनुसार अगर राजनीतिक पार्टियां अगर राजनीति करेंगी महिलाओं के नाम पे तो दिल तो कचोटता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि उनको कैसे सम्मान मिले और उनकी सुरक्षा कैसे हो। ये हर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित रखें, इससे भाग नहीं सकता। सीधे जिम्मेदारी सत्ता पक्ष बीजेपी के प्रवक्ता जिसकी जहां पर सरकार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऐसे तो सर सब जो है वो संविधान की बात करते हैं, सब जो है वो संघीय ढांचे की किस तरीके से रक्षा की जाए इसको लेकर बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जब बात जिम्मेदारी और ड्यूटी निभाने की आती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम पर कंट्रोल, ये तो सर स्टेट का जिम्मा है ना सर। तो मतलब जिसकी सरकार उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर इस तरीके की वारदात होती है वो किसी भी तरीके से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिल्कुल सही निष्कर्ष है आपका। जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी सरकार है, उसकी 100% जिम्मेदारी है, 99% नहीं। और जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से इसको आत्महत्या का चोला पहनाने की कोशिश की गई, जो मुआवजा ऐसे जघन्य हत्याकांड में मुआवजा क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ पाया। उसके बाद ये केपी कैलकाटा पुलिस का बैज लगा करके जो घूम रहा था, उसके प्रति इतना उदार दृष्टिकोण क्यों था?
वो 4th बटालियन में उसको निवास क्यों मिला था? और इतना कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं मालूम कि नार्को एनालिसिस पिछले जो पहले 72 घंटे थे, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस क्यों नहीं हुआ? और एक 10 लाख के इनाम की घोषणा क्यों नहीं हुई कि जो मुफीद जानकारी देगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे? ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि पुलिस की ढुलमुल नीति और लचर विवेचना। और ये कह देना कि हमने मौका मुआयना किया, मौका मुआयना तब हुआ जब वारदात ने आपको अवसर दिया कि आप जाके घटनास्थल का निरीक्षण करें। ये देखिए कि मैंने लाश पे फूल चढ़ा दिया। अरे लाश हुई क्यों? घटनास्थल हुआ क्यों? ये कोई क्रांतिकारी काम, वो ये कोई कीर्तिमान नहीं है कि हम वहां घटनास्थल पर गए या हम परिवार में गए। बेहतर ये होता आप इसको प्रिवेंट करते। प्रिवेंट तो आपने किया नहीं। उसमें जो चूल पे चूल किए, सीसीटीवी फुटेजेस को आपने पहले तबाह किया, सीसीटीवी की प्रॉपर कवरेज नहीं। और क्या आपने चेक्स एंड बैलेंसेस में ये क्यों रखा कि एक आवारा पोर्नोग्राफी देखने वाला, शराब पीने वाला, ड्रग एडिक्ट और अय्याश, ये आदमी फ्री एक्सेस है बच्चियों के पास, और उसके बाद जिस तरीके से बेहयाई के साथ दावा कर रहे हैं कि हमारा जबरदस्त निमंत्रण है, ऐसी बेशर्मी तो रुमाना जी मैंने कभी देखी नहीं आज तक। आइए तौसीम खान साहब, प्लीज आइए और बताइए कि इस शर्मसार करने वाली घटना और उस पर जिस तरीके से लीपापोती और जिस तरीके से आरोपी को बचाने की कोशिशें देखने के लिए मिल रही हैं, उसको लेकर आपके पास कोई जवाब है? आप आज किस तरफ हैं तौसीफ खान? रुमाना जी, मैं किसी की तरफ नहीं हूं। मैं इस बात पे हूं कि भाई सोसाइटी में हमारे ऐसे दुर्घटना, ऐसे हादसे, दिल दहला देने वाले हादसे कब रुकेंगे? मैं कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता कि भाई कोलकाता सेफेस्ट सिटी है और बीजेपी रूल्ड सिटी जो है वो और भी बदतरीन है, क्योंकि ये मामला ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, ये मामला समाज का है और एडमिनिस्ट्रेशन का है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, ये बात सत्य है जो चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि हॉस्पिटल के अंदर जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रिंसिपल है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, उसकी रहती है। आप देखिए कि जब रिपोर्ट पुलिस को दिया गया, पुलिस के पास रिपोर्ट आई, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी की और एविडेंस के बेसिस पे की, ब्लूटूथ डिवाइस मिला था उसके बेसिस पे किया था। ये बात आ रही है कि भाई प्रिंसिपल को ने रिजाइन कर दिया तो उसको हटाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सुपरिटेंडेंट हो और एसीएस हो, इन लोगों को स्टेट द्वारा रिमूव किया गया हॉस्पिटल से। ममता बनर्जी ने फौरन मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाए, जबकि ममता बनर्जी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ रहती है, लेकिन उन्होंने खुद इस बात की मांग की। और आने वाले दिनों में अभी तो वो पुलिस कस्टडी में, अभी सीबीआई जो है वो किसी तरीके से ममता बनर्जी दिखाएं आप, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। आप खुद यहाँ पर कटघरे में प्रिंसिपल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं, लेकिन वही प्रिंसिपल वो इस्तीफा देता है, उसको दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे देती है। पोस्टिंग ममता सरकार नहीं दी ना, उसी प्रिंसिपल को लेकर हाईकोर्ट ही फटकार लगाता है ना, हाईकोर्ट ही उस प्रिंसिपल को फोर्स लीव पर भेजता है ना। और मुझे ये बताइए आप, कहां पर दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़, और छेड़छाड़ नहीं कहेंगे सर, तोड़ फोड़। मतलब आज मैं वो एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रही थी कि वो हॉस्पिटल के अंदर वो सेमिनार रूम जहां पर उस डॉक्टर बेटी का रेप किया गया, निर्ममता से हत्या की गई, वो गलियारे के सामने जो दूसरा वार्ड पड़ा हुआ है, पूरी दीवार तोड़ दी है। दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, देखिए ये लाल रंग के घेरे में अभी आप देखेंगे जहां पर पुलिस सुरक्षा कर रही है, वो सेमिनार रूम है और उसके ठीक सामने ये तोड़फोड़। मतलब ये क्या है? ये तमाशा नहीं तो आप लोगों ने क्या बनाया? बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? यहां पर ऐसा लग रहा है आप सिर्फ ममता बनर्जी के कसीदे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कह रही है ये, ममता बनर्जी ने वो कह दिया, ममता बनर्जी इससे मिल ली, ममता बनर्जी उससे मिल ली। अरे किया क्या? इंसाफ दे दिया क्या उस बच्ची को? इंसाफ दे दिया क्या उसके माँ बाप को? लीपापोती कर रहे हैं आप। वहां जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं सब आशंका जता रहे हैं कि साहब ये तो गैंग रेप का मामला है। जैसे ये खबर आई, शुरू से आप लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़फोड़ तक कर दी। वो तो गनीमत हो कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की आदेश दे दिए, नहीं तो आप लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं थी ना कि इंसाफ दे पाएंगे आप। मानव जायसवाल, मैंने जिस तरीके से आप नैरेटिव चलाना चाहती है ना, नैरेटिव नेचुरल है। पिछले 10 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बता रही हैं कि भाई एक मुख्यमंत्री जाती है, विक्टिम के घर जाती है, उनके साथ रहती है, उनके पिताजी बोलते हैं मुझे पूरा भरोसा है, परिवार वालों को भरोसा है, लेकिन ये जो तथाकथित जो पॉलिटिकल विंग जो है, इनको भरोसा नहीं है। इनको भरोसा ये नहीं कि भाई इनको कार्य का निर्वाह करना चाहिए जिसके लिए उन्होंने वचन खाए हैं।
इनको भरोसा नहीं है कि भाई आज एक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किसी को पकड़ा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, बकायदा वहां पे काम किया जा रहा है और ये सीबीआई के पास है। हम चाहते हैं कि सीबीआई संज्ञान ले, सीबीआई सच में आके कैसे भरोसा है, कैसे कर ले भरोसा? अभी आपने सुन लिया ना, अभी यहाँ पर विक्रम सिंह सर ने जो बातें कही आपने सुनी ना, क्या हुआ सीसीटीवी फुटेज का? वहां पर जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज ही सार्वजनिक कर दो। आप दे दो ना सवालों के जवाब, आप क्यों इतने रहस्यमय बनाए हुए उस पूरे मामले को? अगर वहां पर डॉक्टर्स को ये शक है, जो पोस्टमार्टम करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि गैंगरेप लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में लीपापोती कर इसको पहले घड़ी से ही दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसको दूर कीजिए ना उन सवालों को, उनका जवाब दीजिए ना। आप लोग सिर्फ ममता बनर्जी को बचाने में लगे हुए हैं, ममता बनर्जी को मक्खन लगाने में लगे हुए हैं, और जो सवाल पूछ रहा है उसको नैरेटिव कहकर आप दरकिनार कर रहे हैं। सर आप दरकिनार नहीं कर पाएंगे, ये सवाल पूछ रहा है, देश पूछ रहा है ये सवाल, इसके जवाब मिलेंगे सर। जब तक जवाब नहीं मिलेंगे हम सवाल पूछते रहेंगे।